धन्यवाद देते हैं। बैठ सकते हैं आप लोग प्लीज। थैंक यू। हमको ना कई बार कलीसिया में एक्चुअली ऐसा महसूस होता है, और स्पेशली अगर आप शुरू से ही चर्च में हो, कई बार प्रचारकों की बात पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है ना। भाई प्रीचर तो बोल रहा है कि आप बहुत प्रेशियस हो, है ना, और आपके माँ बाप बोल रहे हैं तू नालायक है। किसकी सुने? आप अपने ऑफिस जाते हो, आपका बॉस बोलता है तू किसी काम का नहीं है, राइट। आपका कोई रिश्तेदार आपको कुछ कह देता है। और मैं अक्सर इस बात को बताता हूँ, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइबल का। जब शैमुएल नबी यिशै के घर पहुंचे, तो वो दाऊद को ढूंढते हुए तो नहीं पहुंचे थे वहां पे, है ना। वो जाके उनके दिमाग में ये था कि कोई स्मार्ट सा लंबा चौड़ा सा कोई वॉरियर टाइप का आदमी आएगा और इसका मैं अभिषेक करूंगा, एंड देन ही विल बिकम द किंग। पर अभिषेक हुआ किसका फिर? जब कोई आपको नहीं देख रहा होता ना, और नबी लोग भी आपको मिस कर जाएंगे, प्रॉफिट लोग भी मिस कर जाएंगे, पादरी लोग भी मिस कर जाएंगे कि आपके ऊपर क्या है, पर ये आपका और खुदा के बीच का है। भाई कुछ तो आपके और परमेश्वर के बीच में रहने देना, और वैल्यू वही मिलेगी जाके। और किसी की आंखों में आपको, किसी के लफ्जों से आपको अपनी वैल्यू पता ही नहीं चलेगी। उसका मैं आपको बहुत सिंपल से बात बता दूं, क्योंकि आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। कई बार हमको, कई बार हमारे सामने आशीष रखी होती है, दिख नहीं रही होती। वी आर लिविंग इन ब्लेसिंग एंड वी समटाइम्स डोंट इवन रिकॉग्नाइज कि हमारे पास वो आशीष है। मैं पिछले एक साल के ऊपर से छोटी छोटी सिंपल चीजें आपको बता रहा हूं ना, कि हमारे पास इतनी चीजें होती है जिनकी हम शुक्रगुजारी नहीं करते कई बार। अभी आप निकल जाइए, सर्दियों का टाइम है, आप निकल जाइए सड़कों पे, रात के 12 बजे आपको फुटपाथ पे लेटे हुए लोग मिल जाएंगे। उनके पास ना घर है, उनके पास ना खाने को है, उनको कुछ नहीं पता कल कहां से मुझे मिलेगा। वो मंडी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। मैंने नोएडा में सालों जॉब करी है, और इत्तेफाक से लेबर चौक के सामने से होके जाता था मैं डेली। हर एक को काम थोड़ी मिल जाता था। बेचारे जैसे ही कोई गाड़ी रुकती थी, आपने देखा है ना, कोई गाड़ी रुके एकदम से भीड़ दौड़ती है गाड़ी की तरफ, भैया हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। पैसे तक की बात नहीं कर रहे होते, बस काम मिल जाए भाई, और एक टाइम का खाना मिल जाए। एंड व्हेन वी आर लिविंग इन दीस ब्लेसिंग्स, हमारे घर में कई बार खाना ऐसे फिक रहा होता है, जस्ट वी नो। दैट्स व्हाई आई से समटाइम्स वी डोंट रिकॉग्नाइज ब्लेसिंग्स। तो हम क्यों शिकायत करते हैं जब हमें नहीं कोई पहचानता? हमने कई बार परमेश्वर की आशीषों को पहचाना नहीं है अपनी जिंदगी में। और मैं एक वचन, मीका की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 2 पद लिखा है, ए हे बेथलेहम, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। If sometimes you feel in your life that you are so small that no one is looking at you, अगर आप वो हो जिनको लगता है कि आप इतने छोटे हो, आप इतने कम पढ़े लिखे हो, इतने कम पैसे वाले हो, या इतने कम प्रिविलेज हो कि आपको कोई नहीं समझता है, कोई नहीं देख रहा, तो उनसे परमेश्वर बात कर रहा और कह रहा है यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। यहूदा के हजारों लोग गिने जा रहे थे, पर तू नहीं गिना जा रहा बेथलेहम, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। हालेलुया। आई हैव चोजन द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल। मैं तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वो उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इजरायलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। और 5वां पद का फर्स्ट जो लाइन है वो लिखा, वो शांति का मूल होगा। हालेलुया। शांति का मूल होगा। ही विल बी द प्रिंस ऑफ पीस, ही विल बी द सोर्स ऑफ पीस। क्रिसमस ना एक त्योहार नहीं है जो हम मसीह लोग मनाते आ रहे हैं सालों साल। इट्स नॉट अ फेस्टिवल, ये एक उम्मीद है मेरे लिए, इट्स अ होप। और अगर ये ना होता ना, तो हम में से बहुत से लोग यहाँ बैठे होते।
और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमको कई बार लगता है कि जब हम बाइबल थोड़ा सा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हम कलीसिया में सालों से जब बने रहते हैं, हमको कई बार लगता है कि पाप इतना बढ़ गया था दुनिया में। हम जब ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो क्या है, ओल्ड टेस्टमेंट में सारे नबियों ने आके बोला ना इजराइल के खिलाफ। इजराइल कौन है? परमेश्वर की अपनी चुनी हुई कौम कह लीजिए। और वो बार बार उसने, खुदा बाप कुछ भी अच्छा करता रहे पर हम बार बार हट जाएंगे। एवरी प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट्स की एक कहानी है, सबने आके बोला कि भैया परमेश्वर यहोवा तुमसे इतना प्यार करता फिर भी तुम दूसरी देवताओं की तरफ दौड़ते रहे। हर प्रॉफिट ने आके वाली शिकायत की है, सबने आके यही बोला, यही मैसेज दिया, यही बात करी आकर। और हमको कई बार लगता है कि ये सब हो गया, और लिखा भी हुआ है बाइबल में, क्योंकि ये वाली बात कि एक एक प्रॉफिट आया और कई प्रॉफिट्स को तो लोगों ने मरवा दिया। हमें नहीं आ रहा मजा भैया तुम्हारी बात सुनने में, तुम जरूरत से ज्यादा सच बोलते हो, खत्म करो। आज भी लोग, प्रॉफिट्स और खुदा के खादिम लोग जो सच बोलते हैं ना, उनको या तो फिजिकली या मेंटली मार दिया जाता है। फिजिकली भी बहुत लोग मर रहे हैं, हो सकता है आप ना वाकिफ हो सकता है मुझे ना पता हो सबका, पर फिजिकली भी बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से खुदा के खादिम लोग मर रहे हैं। ऑन अ डेली बेसिस पीपल आर गेटिंग सैक्रिफाइस फॉर जीसस। और कई लोगों को मेंटली मार दिया जाता है, उनकी मिनिस्ट्री खत्म कर दी जाती है, उनके घर के लोग अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ज्यादा बोलता भाई, चुप रहे। और यही पैटर्न है पूरी बाइबल का। और हमें यह लगता है कि ऐसा अब ये सब कुछ हो गया, नबियों की बात नहीं सुनी गई, इसलिए जो है अब यीशु मसीह को आना पड़ा जमीन पर उतर के। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा आपको सरप्राइज नहीं मिला था। आई वॉन्ट टू टेक यू समवेयर। जेनेसिस, पैदाइश की किताब या उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय, उसका 15वां पद, और इसको फर्स्ट गॉस्पेल बोलते हैं। आपको थोड़ा सा अगर बाइबल की छोटी छोटी बातों में अगर रुचि हो तो इसको प्रोटो इवेंजलियम बोलते हैं। द फर्स्ट गॉस्पेल, ये पहला गॉस्पेल था या पहली न्यूज थी, पहला वचन। द गॉस्पेल इज न्यूज। एंड व्हाट वाज गॉड सेइंग? कोई पढ़े इसको हिंदी में? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वो तेरे सिर पर डालेगा और उसकी एड़ी को डसेगा। किससे बात हो रही है? खुदा बाप किससे बात कर रहे हैं? खुदा बाप सांप से बात कर रहे हैं, या कह लीजिए शैतान से बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग टू द डेविल। और ये हुआ कब है? पहला गुनाह हो चुका है ना? दोनों आदम हवा निकाले जा चुके हैं बाग एदन से, पहला गुनाह हो चुका है। मैं सोचता हूं कि खुदा बाप ने इसको क्यों अलग से बात करी इससे आगे। भाई ठीक है, आदम और हवा ने तो आपकी प्रेजेंस को ठुकरा दिया। आदम और हवा ने तो इतना बड़ा गुनाह किया, और मुझे लगता है इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। हम लोग कई बार छोटी छोटी बातों की बात करते रहते हैं जो दुनिया में हो रही है, बट नथिंग कैन बी वर्स देन यू एक्सपीरियंसिंग गॉड एंड देन लिविंग। परमेश्वर का अनुभव जब हमें मिल जाता है ना, उसके बाद जब आप छोड़ देते हो, उससे बुरा नहीं हो सकता कुछ भी। मैं बता रहा हूं, अगर आपको अनुभव नहीं मिला, मुझे बहुत सहानुभूति आपके साथ, बहुत प्यार है, हम आपके साथ तब तक लगे रहेंगे जब तक आपको निकाल न ले। जब आपको खुदा का अनुभव मिल गया है, जब आपको उसकी उपस्थिति का अनुभव मिल गया है, जब आप एक दिन कलीसिया में मुंह के बल पड़े हुए थे, जब पवित्र आत्मा ने आपको घेर लिया था, जब आपको पता है कि सड़क पे चलते हुए आपका एक्सीडेंट होने वाला था पर परमेश्वर ने बचा लिया, उसके बाद भी जब हम खुदा को छोड़ देते हैं ना, दैट इज द एक्चुअल सिन एंड दैट इज व्हाट दे कमिटेड। भैया आदम, तेरी तो आंख खुली थी खुदा की सांस से। खुदा की पहली सांस, खुदा की एक सांस से आदम की पहली सांस थी। He breathed on him and Adam came to life। और इनसे अच्छी क्या जिंदगी होगी किसी की, पर इन्होंने क्या किया? They rejected। And this is what we do sometimes। We get busy in so many other things। हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बहुत कॉमन लगता है कई बार। मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं ना पिछले 5-6-7 महीने से, वो बार बार लोग आके बोल रहे हैं, जो पास्टर ने भी बोला, मुझे इसलिए याद आ गया। चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे लोग अक्सर थैंक्स मैसेज जब भेजते हैं तो वो कहते हैं थैंक्स फॉर होस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, नॉट एवरीबॉडी नोज अबाउट इट।
कई लोगों ने बोला कि आपके जो उपस्थिति है ना परमेश्वर की, वो लोगों को, और होस्टिंग का क्या मतलब होता है आप बताइए? होस्टिंग का क्या मतलब होता है? कि मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी पता है कैसे होती है? मैं आपको आज सीक्रेट बताता हूं क्यों ऐसा होता है। कलीसियाओं में गलती ये होती है, लीडर्स वांट टू बी द मेन अट्रैक्शन ऑफ द शो। लीडर्स चाहते हैं कि मैं ही हूं, मेरा चले काम। पर जब आप रास्ते से हट जाते हो ना, तब कहते हो खुदा तू कर ले, वहां होता है काम असली। हालेलुया। मन में बहुत बात है भैया, सब बहुत पढ़े लिखे हो आप, मुझसे ज्यादा आती बाइबल आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पर कब कौन सी बात करनी है, कब कितना करना है, कहां पे सॉन्ग्स रोकने हैं, कहां पर कितना वचन आपको बोलना है, कहां पर आपको प्रीचिंग एंड कर देनी है, कहां पे आपको वर्शिप रोक देनी है, दीज ऑल थिंग्स कम यू लर्न बाय बीइंग विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ जब आप रहते हो ना, तभी आप सीख पाओगे ये सारी चीजें। केवल उस माहौल में रह के आप कॉपी कर लोगे, कर नहीं पाओगे। कई बार आप उस माहौल में रह के कॉपी कर लोगे, किसी की तरह करने की कोशिश भी कर सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हो सकती है, यू कैन ट्राई दैट, बट यू विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट दैट टिल द टाइम यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरी डे। जब आप खुदा के साथ हर रोज नहीं रहोगे ना, और आप अपनी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, धीरे 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 करके ना मैं एक जिंदगी के ऐसे मोड़ पे पहुंचता जा रहा हूं जहां मुझे लोगों से ज्यादा अपनी ही गलतियां दिखेंगी। और वही सबसे बढ़िया तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं जीने का। आप वरना सुबह से रात तक ना हाई बीपी में ही रहोगे अगर दूसरों के नुक्स ढूंढते रहे तो। आपका बीपी ऊपर ही रहेगा, आपको बच्चे खराब लगेंगे, आपको पति खराब लगेगा, आपको बीवी खराब लगेगी, आपको सास ससुर खराब लगेंगे, आपको सड़क चलता जिस आदमी को आप जानते भी नहीं हो वो भी खराब लगेगा। ये ऐसे क्यों जा रहा है, इसने पीली शर्ट क्यों पहनी है? ऑलवेज कीप लुकिंग इनवर्ड, अंदर देखते रहे, क्योंकि परमेश्वर ना हमारे करने से कभी इंप्रेस नहीं होता है। हम क्या ऐसा कर लेंगे जो खुदा ने नहीं सिखाया है, आप बताइए। मैं ऐसा क्या दे दूंगा, परमेश्वर को दाऊद ने बोला, मैं ऐसा क्या तुझे दे सकता हूं जो पहले तेरे ही हाथ से नहीं आया? कितना पैसा दे दूंगा मैं, कितना पैसा दे दूंगा मैं मिनिस्ट्री में, कितना, मतलब लिमिट बताइए, कितना दे दूंगा जो परमेश्वर के हाथ से नहीं आया? अगर परमेश्वर ने मेरे लिए इनकम के सोर्सेज ही ना खोले हो तो क्या हो जाएगा? लोग बिना नौकरी के घूम रहे हैं, लोग बिना इनकम के घूम रहे हैं, लोग कर्जों में दबे हुए, और हम जो परमेश्वर में के लिए दे सकते हैं, इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस, ये परमेश्वर की तरफ से आया है। मैं कितनी मिनिस्ट्री में टाइम दे दूं? 4 घंटे देके अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा हूं मैं ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जो 5-5 सर्विस करते हैं एक दिन में, 5 सर्विस, ऐसे पास्टर्स को जानता हूं मैं। हम बहुत तोप समझने लगते हैं अपने आपको कई बार एक मीटिंग करके, और हमने कितना मेहनत करी, सैटरडे पूरा लगा दिया, संडे पूरा लगा दिया, 5 बजे घर पहुंच रहे, कुछ नहीं करा भाई। वी आर एब्सोल्युटली नोवेयर, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी तो हमें पता ही नहीं है। और मैं ज्यादा बोलता इसलिए नहीं हूं क्योंकि लोग जज्ड फील करने लगते हैं। दिस इज नॉट टू जज समबडी, बट दिस इज टू एनकरेज दैट देयर इज सो मच मोर टू डू। बहुत कुछ है जो हमें भी करना है, बहुत कुछ है। अभी मैंने मजाक में एक दिन 2 मीटिंग की बात कर दी, कुछ लोग पेपर पड़ गए उसमें ही, एक तो जेल नहीं पा रहे, 2 कहां से होगा? मैं आपको सच बता रहा हूं, आप मीटिंग के बाद आइएगा, मैं आपको ऐसे पास्टर से मिलवाऊंगा, ऐसे पास्टर्स का आपको नाम भेजूंगा, उनकी वेबसाइट भेजूंगा, उनके यूट्यूब चैनल्स भेजूंगा, जो दिन में 5-5 सर्विसेज करते हैं, और वो पादरी 5 मीटिंग में प्रीच करता है अलग अलग भाषा में। आई कैन टेल यू देयर इज नथिंग इनफ। हमें तो 15-15 मिनट में कलेश हो जाता है, 15 मिनट को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, है ना? मैं अभी टाइम की बात कर दूं अगर आने की, आगे फिर आप प्रीचिंग सुनोगे नहीं, इसलिए कर नहीं रहा, आपका मूड वही अटक जाएगा। इतने फिर टाइम की बात कर दी यार, बहुत बड़ा लग रहा है, मैं आधा घंटा पहले आ जाना, 15 मिनट पहले आ जाना, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीथिंग मैटर्स। एक एक चीज मैटर करती है। खुदा बाप आपकी स्टोरी कोई तो लिख रहा है आसमान में, मैं सच बता रहा हूं, कोई तो आपकी स्टोरी लिख रहा है, कोई तो लिख रहा है कि आपने कितना सैक्रिफाइस दिया, कोई तो लिख रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से कितना बाहर जाके काम कर रहे हो परमेश्वर के लिए, कोई तो लिख रहा है, somebody is writing it। पौलुस इतनी तकलीफ में, तुम मरने की हालत में हो, ठीक है, तुम्हारे कोड़े पड़े 3 बार,
तुम्हारी बेतों से पिटाई हो रही है, तुम्हें सांप ने काट लिया, तुम समुद्र में ऐसी लकड़ी पकड़ के लटके हुए हो रात भर, और उसके बाद कह रहे हो मैं निशाना देखकर उसकी तरफ दौड़ा चला जाता हूं। कौन सा निशाना भाई? क्या मिलने वाला? तुम्हें क्या सीख लिया ऐसा तुमने? अब पता चल गया है तुमको। पॉल हैड अंडरस्टूड द सीक्रेट कि कोई तो मेरी कहानी लिख रहा है, कोई तो लिख रहा है आसमान में कि जो कुछ मैंने किया है ना परमेश्वर के लिए, उसकी खिदमत के लिए। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, हमारे करने से ज्यादा परमेश्वर हमको बनाने में इंटरेस्टेड। लोगों को लगता है मिनिस्ट्री बहुत कर लेने से कुछ होगी। ना जी ना, 20 साल करके मैं आपको आज बता सकता हूं मेरा 20 साल की मिनिस्ट्री बेकार है अगर मैं अपना कैरेक्टर नहीं चेंज कर पाया, और परमेश्वर जो मुझे चाहता मेरे अंदर चेंजेस लाने के लिए अगर मैं वो नहीं बदल पा रहा हूं ना डे बाय डे बेसिस पे, तो मेरी मिनिस्ट्री जीरो है। क्योंकि खुदा बाप अंत के दिन में आके क्या देगा? आप हो कौन भाई साहब? यही लिखा है ना बाइबल में, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं, बाइबल में यही लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे भैया हमने तो मुर्दे जला दिए तुम्हारे नाम से, इतनी प्रोफेसी करी, इतने लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए, इतने बपतिस्मे दिए, खुदा हो गया मैं जानते ही नहीं, क्योंकि तू मेरे पास नहीं आया ना। तो वो कैसे कह दे? तू लोगों के पास जरूर गया, सबको खुश करने, सबको इंप्रेस करने, दोस्ती यारी बढ़ाने, तू सबके पास गया, पर तेरे पास मेरे पास ही आने के लिए टाइम नहीं था। दैट इज व्हाट इज नीडेड। परमेश्वर के पास आना जरूरी है, और यही गलती इन लोगों ने करी है। और जैसे ही पाप हुआ वैसे ही परमेश्वर ने प्लान बता दिया, आई विल पुट एनमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन, मैं तेरे और औरत के बीच में बैर पैदा करूंगा, दुश्मनी करूंगा। और जो यीशु मसीह के बारे में यहां पर प्रोफेसी हुई है वहीं पर हो गया था, वहीं पर प्रॉमिस आ गया था डिलीवरर का जो सांप के सर को कुचलेगा। गलातियों की पुस्तक निकाले, न्यू टेस्टमेंट से भी इस बात को वेरीफाई कर लेते। गैलेशियंस चैप्टर 4 क्या हुआ है, क्यों हुआ है? 4 और 5, चौथा अध्याय उसका 4था और 5वां पद। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ जो स्त्री से जन्मा जी, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, हाँ कि व्यवस्था के अधीनों को लेकर छुड़ा दे और हमको लेपालक होने का पद मिले। समय पूरा हो गया। क्या समय पूरा हो गया ये हम आगे भी देखेंगे। समय पूरा हो गया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक मींस अडॉप्टेड होने का हमें पद मिले। वी माइट रिसीव अडॉप्शन टू सनशिप। इसलिए वो चीज हुई। ये दिखा रहा है कि ये वाली जो अभी हमने जेनेसिस चैप्टर 3 पढ़ा ना, और अब हम गलातियों पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। हालेलुया। एक एक वादे को पूरा करता है। हजारों साल बाद हुई है प्रोफेसी पूरी, 2000 साल बाद प्रोफेसी पूरी हुई है, पर किसी ने किसी टाइम पे करी, किसी ने किसी टाइम पे करी, पर परमेश्वर ने उस वादे को पूरा किया है। और क्या क्या लिखा है, हम इन कॉमन वर्सेस को ना पढ़े तो फिर क्रिसमस का टाइम पूरा नहीं होता हमारा। जरूर से पढ़ेंगे इसे। यशायाह नबी में की पुस्तक में चलेंगे, पहले निकालेंगे 7वां अध्याय 7th चैप्टर, चौदहवां पद वर्स 14, 7th चैप्टर वर्स 14। इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और चलेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और जब कुली को त्यागना, नहीं ठीक है 14वां ही पढ़ना था बस। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि भैया आपने गलत स्पेलिंग तो नहीं लिख दी इमैनुएल की। मैंने कहा जी आपको गलत स्पेलिंग पता सालों से, मैंने सही वाली लिखी है। एक्चुअली मैंने पिछले संडे भी आपको बताया था कि कुछ कुछ छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मेरे पास 10-12 बातें हैं क्रिसमस की गलत फहमियां, वो मैं दूर करूंगा इस सीजन में। पिछले संडे मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? है?
वर्ड बताओ जरा, मनीषा दीदी आप बोलना जरा, क्या? बोले जरा दोबारा से, क्या क्या वर्ड क्या था वो? गडरिया, भेड़िया, क्या है? कलीसिया में गरड़िया चल रहा है बहुत सालों से, है ना? कितने लोग कल पिछले संडे से पहले गरड़िया बोलते थे? सच में ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, पिछले संडे से गरड़िया बोलते थे ना सर? क्या हो गया था? आई साइड वीक हो गई थी पढ़ते हुए, क्या दिक्कत थी? गड ड पहले आता है, गडरिए। ना चढ़ रहा हूं मुंह पे तो चरवा है, सिंपल। और सिंपल शेपर्ड्स। और दूसरी बात क्या बताई थी मैंने? तारा, तारा बोल, कुछ भी कह दो। है क्या? मजूसी उस दिन वहां नहीं थे, उस दिन नहीं थे जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं, उस दिन मजूसी नहीं थे वहां पर। नेटिविटी वालों, मजूसी आ रहे हैं लेके गिफ्ट अपने ना, इस बार सुधार लेना भैया। मजूसी आए काफी टाइम के बाद, क्योंकि जब वो, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं, पता नहीं क्यों मैं अपनी प्रीचिंग ही खराब कर रहा हूं, पर बताना पड़ेगा। जब यीशु मसीह पैदा हो गए उसके बाद न्यूज पहुंची थी, और जहां से मजूसी चले थे वहां से बहुत दूर उन्होंने जर्नी तय करके, उस जमाने में फ्लाइट नहीं पकड़ के आ सकते थे लोग, ऊंट पे चलते थे और तारे के पीछे 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 चले। और इसका प्रूफ ये है कि हेरोदेस ने जब वो अनाउंसमेंट करी तो उसने क्या बोला कि अप टू 2 years ओल्ड, 2 साल तक के बच्चों को मार देना। और जब वो वहां पहुंचे तो ये नहीं लिखा कि भाई उसने चरनी में देखा, वो तो लिखा है ना घर में, उसने घर में पाया बच्चे को। और 3 चीजें वो बाद में करेंगे एक्सप्लेन, बट जस्ट अंडरस्टैंड। मुझे ना बड़ा इस बात का बर्डन रहा है सालों से, पर क्योंकि मैं कभी खादिम की पोजीशन में नहीं रहा हूं तो मैं जरा ना सिचुएशन में हबड़ दबड़ करना पसंद नहीं करता, पर मुझे इस बात का बर्डन रहा है। क्रिसमस स्टोरी में बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत ट्विस्टिंग हो गई है। जो हम लोग जानते हैं वो सब तो हम जानते ही है कि सेंटा क्लॉज खामखा घुसा दिया, ये सब तो पता ही है, ये सारी चीजें पता है। बट इसके अलावा भी वर्ड ऑफ गॉड को भी बहुत ट्विस्ट कर दिया गया। अभी आप बच्चों के सामने सेंटा क्लॉज लगा दो, वो खुश हो जाएंगे सारे, है ना? कहाँ है भाई, कौन सी वर्स है बाइबल की? बट वी नीड टू कम बैक टू द एसेंस ऑफ क्रिसमस, की क्रिसमस है क्या और क्यों है। क्रिसमस यही है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। दाऊद ने कहा मैं जब नीचे पाताल लोक में, मतलब क्या कि मैं जब गंदी सिचुएशन में भी हूं, जब मैं पाप की सिचुएशन में भी हूं, वहां पर भी तूने मुझे छोड़ा नहीं है। दैट इज हाउ गुड आवर गॉड इज। दाऊद के हो सकता है सब लोगों ने, सारे रिश्तेदारों ने, और लिखा है बाइबल में दाऊद के अपने बेटे उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो ये कोई झूठ बातें नहीं दाऊद ने लिखी हुई। मैंने कुछ दिन पहले ना एक चीज मुझे रियलाइज हुई, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। सब मेरे बाइबल में एक वर्स है, और मैं अभी निकलवाऊंगा नहीं क्योंकि टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास कर ले मैं सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा। बाइबल में एक वर्स है, जब यीशु मसीह ने बात करी और वो फरीसियों की बात कर रहा था, यीशु मसीह फरीसियों की और सदूकियों की बात कर रहा था, वचन के सिखाने वालों की बात कर रहा था। तो कई बार क्या होता है कि आई डोंट नो हाउ टू पुट इट करेक्टली, पर मुझे ये कहना पड़ेगा, कई बार क्या होता है बाइबल की बातें जो सिखाते हैं ना, हम उनकी वजह से कई बार बाइबल नहीं समझ पाते, कई बार बिकॉज बाइबल के सिखाने वाले सब इम्परफेक्ट हैं, सब कहीं ना कहीं पाप से निकल के आए हैं, सबकी जिंदगी में गड़बड़ रही है, सबकी लाइफ खराब रही है। तो कई बार प्रीचर क्योंकि अच्छा नहीं होता, तो हम कई बार बाइबल की बात को उतनी रिसीविंग से नहीं लेते। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत बहुत सिंपल। अभी कुछ साल पहले की बात है, आपने से कितने लोगों ने हिलसॉन्ग चर्च के बारे में सुना है? सबने ही सुना होगा। हिलसॉन्ग तो ऐसा है, मतलब ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने ना सुना हो। वन ऑफ द फर्स्ट चर्चेस टू एक्चुअली डू वंडरफुल थिंग्स इन वर्शिप। 80 की 80s में स्टार्टिंग में से उनके यहाँ से, और उन्हीं के गीत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, गा रहे हैं। वंडरफुल मिनिस्ट्री, ऑस्ट्रेलिया में 40,000 लोग आ रहे हैं उनके यहाँ, फिर वो फैलते चले गए पूरी दुनिया में।
कहीं पर चर्च हो रहा है, कहीं पर चर्च हो रहा है। यूएस में उनका एक चर्च स्टार्ट हुआ और उनके जो पास्टर थे कार्ल, ही वाज एंड स्टिल इज, ही इज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। उनके प्रचार सुनेंगे, वो बंदा भी मेरी तरह ही है, बोलते बोलते रो पड़ेगा, उसे नहीं फर्क पड़ता सामने हजारों लोग बैठे हुए क्या है क्या नहीं है। 1000 लोगों को बपतिस्मा दिया उस बंदे ने। 1000 पीपल ही बैप्टाइज्ड इन न्यूयॉर्क। बहुत जबरदस्त मिनिस्ट्री चल रही थी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट चर्च इन न्यूयॉर्क, कोई बताता है। बहुत तेजी से ग्रोथ हुई क्योंकि हिलसॉन्ग का नाम भी था और वो भी बहुत अच्छे खुदा के खादिम। और कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों की मिनिस्ट्री के बाद ही फेल, कुछ हो गया उनकी लाइफ में, कुछ गड़बड़ हो गई, उनको निकाल दिया गया। तो उसके बाद लोगों ने उनके जो यूट्यूब के प्रीचिंग्स थी, पीछे के वीडियोस थे, इन सब चीजों के बारे में क्या, अरे ये तो ड्रामा था, ये तो नकली था, ये था वो था। तो एक बंदे ने ना खड़े होके बोला, एक काम करते हैं, बाइबल को फाड़ के फेंक देते हैं। दाऊद की बातें नहीं मानते फिर तो रहने देते हैं, भजन संहिता उठा के साइड कर देते हैं। भजन संहिता में जितने भी चैप्टर दाऊद ने लिख के हटा दें, क्योंकि दाऊद ने भी तो करा था गुनाह, हटा देते हैं। जेनेसिस में अब्राहम का पार्ट हटा देते हैं क्योंकि अब्राहम ने भी गुनाह किया था, साइड कर देते हैं। न्यू टेस्टमेंट 2/3 हटा देते हैं क्योंकि पौलुस तो बदतमीज थे एक नंबर के, औरतों को ही बाल से पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। और उसने जो, मतलब मुझे लगा मेरी आत्मा आ गई इसके अंदर। लुक, द बाइबल सच है, ये इसी बात से प्रूव हो जाता है कि बाइबल में कोई हीरो है ही नहीं। हालेलुया। बाइबल में कोई हीरो है ही नहीं। हमारी हिंदी पिक्चरों में कौन हीरो होता है? परफेक्ट वाला, तगड़ा, बिल्कुल 6 पैक निकले हुए, डाई वाई लगा के। असलियत में देख लोगे तो अजीब सा ही लगेगा। बाइबल में कोई हीरो ही नहीं है, कोई हीरो नहीं है बाइबल में। 3-4 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कि हाँ जी ये बहुत जबरदस्त है, इनकी जिंदगी में कुछ नहीं था। आप यूसुफ को बोल दोगे कि यूसुफ बहुत अच्छा था। मैं आपको बताता हूँ यूसुफ के बारे में, मेरे दिमाग में वर्ड आ रहा था, मैं बोलना नहीं चाह रहा, उसमें बोलूंगा मैं, ऑनलाइन वाली मीटिंग में बोलूंगा, उसमें लोग कम होते हैं। अब ये लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। यूसुफ को सपना आया कि, पता है ना सबको यूसुफ के सपने के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यूसुफ को सपना आया कि वो हो गया, तो तब से वो फूले पड़े हैं, जाके बता रहा है तुम कौन हो, मुझे खुदा ने चुना है। कई बार ना मैं आपको बता रहा हूं, मैं यंगस्टर से क्योंकि सालों से बात करता आ रहा हूं, मैं खुद इस परेशानी से जूझ के निकला हूं, तो मुझे पता है। और मेरे जो बहुत, मुझे वाकई में जो लोग जानते हैं ना, वही इस चीज को जानते हैं। मैं बहुत घमंडी लगता हूं, ठीक है, जो बात है, शुरू से ही लगता हूं। पर अगर आपको मेरी लाइफ की हिस्ट्री पता होगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास घमंड करने के लिए है नहीं। जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आया हूं, जो गरीबी से मैं निकला हूं, जो लड़ते पिटते मैंने 12th पास करी है, 11वीं में मैं ग्रेस मार्क्स से पास हुआ हूं, मेरे पास है नहीं कुछ। पर तो एटीट्यूड का है, बात का है भाई, एटीट्यूड इस बात का है कि परमेश्वर ने चुना है, बस यही है, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो हजारों गलतियां करी है, मैं बता भी चुका हूं, गलत डिसीजन लिए लाइफ में, एक से एक खराब काम किया हुआ है, सब कुछ गलत सलत करा है। पर एटीट्यूड किस बात की? क्योंकि परमेश्वर ने चुना है। पर कई बार ना हम इसको टू फार ले जाते हैं। अपने ऊपर एटीट्यूड रखो, सही बात है, पर दूसरे को छोटा मत समझो। ये गलती कर जाते हैं हम लोग कई बार। वी आर द चोजन वन बट दे आर नॉट। आप कौन होते हो जज करने वाले भाई? तो यीशु मसीह ने फरीसी और सदूकियों से कहा कि बेटा तुम इनकी बातें सुनो और सीखो, इनको मत देखो। आई विल गिव यू द वर्स आल्सो, मैं 1-2 दिन में आपको वर्स भी बताऊंगा ये वाली। उसने फरीसियों और सदूकियों के बारे में बोला, ये जो सिखाते हैं इनकी बातें सुनो, क्योंकि ये वचन से ही सिखाते हैं। इनकी तरफ मत देखना क्योंकि इनकी लाइफ खराब है। एंड कमिंग बैक टू दैट स्टोरी जो मैं हिलसॉन्ग चर्च की बता रहा था, तो वो वही वाली बात होगी ना। फिर तो बाइबल में सारे इम्परफेक्ट लोग हैं, किसकी बात से सीखे? फिर किसकी बात से सीखे? यीशु मसीह ने तो कुछ ही बातें लिखी है बस, और 4 गॉस्पेल्स में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा रेवलेशन तो मिल जाएगा। बाकी तो सारे ही लोग हमारे जैसे ही तो थे जिन्होंने बाइबल लिखी है। इसलिए जो है, किसी के, सबसे पहली बात तो, अगर कोई वचन की सेवा कर रहा है, कोई भी है, आप किसी को यूट्यूब पे देखते हो, आप किसी को बस चले जानते हो, किसी के चर्च में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। आप परमेश्वर का वचन सीखो और अपनी जिंदगी को बदलते रहो बस।
और एक लेवल पर आप आ जाओगे जहां पर आपको ना अपनी ही बढ़ोतरी में इंटरेस्ट रह जाएगा बस। यू विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन योर ओन ग्रोथ। मैं अक्सर बताता रहता हूँ ना, क्रिकेट के एग्जाम्पल दिए बिना मेरा काम नहीं चलता। हम लोगों ने जब क्रिकेट खेलना अभी दोबारा से स्टार्ट किया, बीच में बहुत गैप हो गया था, मेरा वजन बहुत बड़ा हुआ था, बिल्कुल अनफिट, हालत खराब, पर हमने शुरू कर दिया खेलना। तो मेरी टीम के लड़के ना चिढ़ाते थे, भैया तो भागते भी नहीं, रनिंग भी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। कई लोगों को पता है। अच्छा, मैं बोलता किसी से कुछ नहीं था, कोई बात तो सही कह रहे। जब आप, अगर आपकी गलती कोई बता रहा है या आपके अंदर कोई पिन पॉइंट कर रहा है चीजें, तो उसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? प्रूव देम रॉन्ग ना, गलत प्रूव करो ना। आशीष को अक्सर बताता रहता हूँ, भाई तू मत बताया कर तू कितने किलोमीटर चला है, जिस दिन तू पतला हो जाएगा सब चुप हो जाएगी। सही बात गलत बात? ये अपनी डाइटें थोपते रहते हैं, जाके ब्लेंडे खाओ, नहीं कोई सूट कर रहा है किसी को ब्लेंडे, मैं खा सकता हूँ, मुझे दे दे भाई, तू एक क्रेट में खा लूंगा दिन में, नो प्रॉब्लम। यू नहीं, व्हेन यू गेट रिजल्ट, दैट इज हाउ यू चेंज द वर्ल्ड। हालेलुया। जब आप रिजल्ट्स लाने लगोगे ना, तब मुंह चुप बंद हो जाएगी अपने आप ही। बाइबल में लिखा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है, मेरे जन फल से पहचाने जाएंगे। जब आत्मा का फल आपके अंदर लगने लगेगा ना, जब लोग आके आपको कहेंगे यार ये तो बहुत गुस्सा करता था, अब क्यों नहीं आ रहा है गुस्सा, कुछ तो चेंज हुआ है इसके अंदर। ये एकदम से फट जाता था, अब तो लगता है थोड़ा टाइम, बहुत ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं कर रहा, पर थोड़ा टाइम लग रहा है। ही इज बीइंग पेशेंट। सारी चीजें जब धीरे धीरे आत्मा का फल आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगेगा ना लोगों को, then they will be blessed by your life. Emmanuel means God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। इसके अलावा हमें और किसी वादे की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ है भाई। क्यों? और भी तो कोई नाम रख सकता था खुदा बाप, इमैनुअल ही क्यों चुना परमेश्वर ने? आप बताइए मुझे। पुराने नियम में कितने सारे नाम है खुदा बाप के, बताइए आप क्या क्या है? यहोवा यीरे, यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, so on and so forth. But why did he choose Emmanuel? Tell me. यही क्यों नाम चुना गया यीशु मसीह के लिए? बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ लिया मैंने आपसे, बहुत सिंपल है। भाई तुम लोग भूल गए थे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आदम हव्वा तुम गए क्यों उसकी बात सुनने? क्योंकि तुम भूल गए थे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ। इजराइलियों तुम क्यों शिकायत करते रहते थे? क्योंकि तुम भूल गए थे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। सैमसन क्यों गलती करता रहा? मैं आपको एक चीज और बताऊं, सब कुछ पता नहीं क्यों रीचिंग में कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा अजीब अजीब बातें कर रहा हूं, अब तक नोट्स पे आया नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूं बहुत जबरदस्त, मुझे जब ये बात मुझे रियलाइज होगी ना, मेरी मिनिस्ट्री करने का तरीका बदल गया। मैं आपको बताता हूं, जब हम मिनिस्ट्री हमने स्टार्ट करी तो हमने एक किताब पढ़ी थी, मैंने इनकी द अनॉइंटिंग, पता नहीं कितने लोगों ने सुना, अभिषेक के नाम से वो आती भी है, हिंदी का उसका ट्रांसलेशन है। मैंने और भाई ने अनॉइंटिंग के बारे में वो किताब पढ़ी, बिल्कुल छोटे थे हम लोग, 22-23 साल के रहे हो। उसमें लिखा था दैट यू नीड टू पे अ प्राइस फॉर अनॉइंटिंग। आपको दाम चुकाना पड़ेगा अभिषेक के लिए। सॉरी पास्टर वेरियन, यू वर रॉन्ग। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? मैं अभी बता देता हूं, अभी प्रूव कर दूंगा आप। ये चीज मुझे रियलाइज भी बहुत सालों बाद। अगर अनॉइंटिंग के लिए प्राइस पे करना पड़ता ना, अगर अभिषेक के लिए दाम चुकाना पड़ता, तो सैमसन पे अभिषेक नहीं हुआ। सैमसन पे क्यों था अभिषेक? फिर गुनहगार आदमी, जहां जाए वहां अपनी मनमर्जी करे, माँ बाप की बात ना सुने। कितनी लोमड़ियां पकड़ ली थी, मैं अक्सर ये वाला बताता हूं ना। कितनी थी? 300 थी, 400 थी, कोई बताया? याद आ रहा है? वो 300 कह रहा, तू 400 कह रहा, किसकी बात करूं? 700 मान लिया हमने। कोई आदमी लोमड़ियां पकड़ ले इतनी सारी, फिर उनकी पूंछ बांध दी आपस में, फिर उसमें आग लगा दी, ये अनॉइंटेड है? मैं तो पागल कहूंगा इसे। एक दिन गुस्सा आया, चले गेट वेट उखाड़ लिए, चल दिए उठ के। एक साल वो हजारों लोगों को मार दिया। यू डोंट पे द प्राइस फॉर अनॉइंटिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं, रील बना लेना भाई इस चीज की, ये जाएगी देखना। ये गलत टीचिंग आ गई है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, दैट यू पे अ प्राइस फॉर अनॉइंटिंग। नो नो नो, यू पे अ प्राइस फॉर अथॉरिटी। अभी करता हूं एक्सप्लेन इसको मैं आपको। अभिषेक, आप कुछ भी काम करोगे ना परमेश्वर के लिए, वो उस समय के लिए आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा। आपने चाहे रात को दुआ करी थी चाहे ना करी,
कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं बता रहा हूं आपको, गलत फहमी आज मैं दूर कर रहा हूं ये वाली। आप दुआ इसलिए करते हो कि खुदा बाप जब मैं आराधना कराऊं, जब मैं प्रचार करूं तो लोगों के बंधन टूटे। अथॉरिटी के लिए, जब आपकी बात में वजन हो, जब आप प्रचार करें, आप कोई बात बोले, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो, जब आप बात करें तो आपकी बात में वजन हो, उसके लिए आप प्राइस पे करते हो, उसके लिए आप परमेश्वर के पास जाते हो। और दुआ क्यों करते हो आप? अभी पास्टर बता रहे थे, एक बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने कि जब अच्छी सिचुएशन में हो ना तो फास्टिंग करो। काहे के लिए? ताकि जब बुरी परिस्थिति आए तो पहले से तगड़े हो भाई, बुरी परिस्थिति को झेल लेंगे। पहले से फास्टिंग करी हुई है, पहले से दुआ करी हुई है, अब आ जा तू, अब ले आ तू बुरी परिस्थिति, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर बुरी परिस्थिति में ना हम ऑलरेडी कमजोर होते हैं, ऑलरेडी वल्नरेबल होते हैं, ऑलरेडी पीछे पड़े होते हैं, तब चाह के भी ना आप दुआ नहीं कर पाओगे। सच बोलना है, चर्च में होती है ना ऐसी परिस्थिति जब दुआ भी नहीं कर पाते। मैं तो गया हूं भैया ऐसी सिचुएशन से, मुंह से प्रेयर ही नहीं निकल पा रही, हालत इतनी खराब है। आई एम जस्ट साइलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड आई एम जस्ट वीपिंग। मैं बस पड़ा हुआ हूं, मेरे आंसू निकल रहे, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। ऐसी परिस्थिति का आगे आके मैं गिर गया हूं, मेरे पास जवाब ही नहीं है उस चीज का। पर आप पहले से स्ट्रॉन्ग, यू हैव प्रेड फॉर दैट सिचुएशन। कितने लोगों का आपको मैं उदाहरण दूं बाइबल में, कितने लोगों का उदाहरण दूं जिन्होंने कोई प्राइस पे नहीं किया अनॉइंटिंग का, कुछ नहीं प्राइस पे किया उसने। अभिषेक के लिए जैसे ही आप परमेश्वर के सामने अपने आप को डेडिकेट करते हो ना किसी काम के लिए, आपको उस समय के लिए उस काम के लिए अभिषेक मिल जाता है। आप कह दो, आप और थोड़ा खुल के बोल दूं मैं, अलाउड है? मना भी कर दोगे तो कौन सा रुक जाऊंगा मैं और आप, हम बेवकूफ ना बनाए एक दूसरे का। हम खुद इस बात को जानते हैं कि हम कितनी बार, हम में से जितने भी लोग मिनिस्ट्री करते हैं, जितनी भी लोगों ने सेवकाई कभी करी है जिंदगी में, मुझे मिला के हम सबको मालूम है कि हम गुनाह की सिचुएशन में आके मिनिस्ट्री करके गए। हमने सैटरडे शाम को झूठ बोला है, हमने सैटरडे शाम को किसी से लड़ाई करी, हमने संडे सुबह झंझट किया है, और हम यहां पर आके खड़े हो गए एज इफ वी आर द एंजल्स। हम ही जिब्राइल के बाद निकले भैया। तो ना ना ना, अनॉइंटिंग को बहुत बड़ा ना दिखाया जाए। अनॉइंटिंग आती है केवल, सुनिए, मूसा ने रॉक पे या उस पे चट्टान पे कितनी बार लाठी मारी थी? एक बार मारने के लिए बोला गया था, मारी थी 2 बार गुस्से में, निकल क्यों नहीं रहा? तो निकला था पानी की नहीं निकला था? पानी तो निकला था ना, किस लिए? क्योंकि लोगों की प्यास बुझानी थी ना। मूसा तू डिसोबीडियंट है, पास्टर निर्मल आप डिसोबीडियंट हो, पर पानी तो फिर भी निकलेगा कलीसिया में, क्योंकि लोगों की जरूरत है। मैंने कोई प्राइस पे नहीं किया अभिषेक के लिए, पर परमेश्वर लोगों के लिए इतना मतलब प्यार से भरा हुआ है कि चाहे खादिम लोग भी गड़बड़ कर जाएं, वो लोगों की प्यास तो बुझाएगा जो लेके आया है। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस। इसका मतलब क्या? धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। अगर आप भूख और प्यास में आओगे तो आपकी भूख और प्यास परमेश्वर बुझा ही देगा। उसमें पादरी का कोई टैलेंट नहीं है, वर्शिप टीम का कोई टैलेंट नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। इट इज गॉड हु डज एवरीथिंग। और इसी एटीट्यूड में ना मिनिस्ट्री करने वालों को जीना चाहिए हमेशा, कि खुदा बाप मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो अभी कल हो सकता है तो भाई आज मैंने कुछ गड़बड़ करी हो, माफ करियो मुझे। अय्यूब की प्रार्थना मुझे बेस्ट लगती है पूरी बाइबल में। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो जाके दुआ करता था अपने बच्चों के लिए, ऐसे गुनाहों के लिए जो शायद कर दिए हो इन्होंने, शायद कर दिए हो, मतलब श्योर भी नहीं है कि वाकई, बस ये उसको पता था कि भाई कल रात को पार्टी हुई है, हो सकता है किसी ने दारू वारू पी के कुछ गड़बड़ कर दी हो, तो खुदा बाप प्लीज माफ करिए। जाके जस्ट फॉर दैट सेक ही इज प्रेइंग। क्या है भाई, ये लोग हैं इंस्पिरेशन। क्या अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है? क्या अय्यूब भाई अभिषिक्ता बहुत परमेश्वर का लिखा हुआ है कि उसके बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज था। हमने अनॉइंटिंग का बहुत, अनॉइंटिंग की आइडल वर्शिप करी है हमने चर्च में, सॉरी टू से। ओ ही इज सो अनॉइंटेड, ओ ही इज सो, भैया खुदा करता है सब। किसी आदमी के ऊपर इतना भार मत रखो कि वो उस अनॉइंटिंग के भार में ही दब जाए। लोग क्यों गिरते हैं मिनिस्ट्री में, लोग क्यों पीछे हट जाते हैं? इतना भार रख दिया लोगों ने। मेरे साथ ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सबको पता है, बड़े बड़े जब इवेंट्स हमने करे हैं ना, तो मैं सबको बहुत संभाल के यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये 500,000 लोगों के सामने गलती करेंगे ना तो झेल नहीं पाएंगे। टाइम से पहले रोशनी पड़ गई तो जल जाओगे भाई, टाइम से पहले ज्यादा एक्सपोजर मिल गया तो बर्बादी है। मैं झेल के निकला हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं।
You need to be prepared to handle the glory of God. खुदा बाप ने सीधे सीधे बोल दिया था मूसा से कि अगर मैंने तुझे अपनी शक्ल दिखा दी ना तो तू मर ही जाएगा। हालेलुया। एंड समटाइम्स वी से इट सो कैजुअली, हम लोग इतने कैजुअली कई बार चर्च पे कहते हैं लेट्स सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। अगर उसने आपको फेस दिखा दिया अपना, उसका फेस देखना तो जाके रेवलेशन में देखना कभी, और फिर चैट जीपीटी से बोलना इसका बनाइए जरा, मुंह से तलवार निकल रही है, आंखें ज्वाला जैसी हैं। अगर देख लिया ना तो आपको फिर हॉरर मूवी नजर आएगी, खुदा बाप नजर नहीं आएंगे, भागते दिखोगे। Let's not idolize anointing, because जब यीशु, क्या बोला उसने कि उसका नाम यीशु रखना, और हम लोग जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। क्राइस्ट का ही मतलब होता है द अनॉइंटेड वन, एंड ही इज द ओनली वन हु बीन अनॉइंटेड। उसने खड़े होकर सबसे पहली बात कौन क्या पढ़ी है शायद नबी की, कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं इनको जेल से निकालूं, इनके बंधन तोड़ूं। क्रिसमस इमैनुअल उसने बताया है, उसने नाम इसलिए रखा ताकि मैं और आप याद रखें भैया, इस बात को भूले ना। chapter 9, same Isaiah chapter 9। पढ़ रहे हैं, इसको बताने की भी मुझे जरूरत नहीं है कौन सी आयत पढ़वाऊंगा। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे जी, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे जी, उन पर ज्योति चमकी। हाँ जी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसे मगन हैं जैसे वो लूट बांटने के समय में रहते हैं। परमेश्वर ने देखा कि अंधकार है, परमेश्वर ने देखा कुछ लोग बहुत नीचे लग गए लाइफ में, और उन पर ज्योति चमकी। तो उसके बाद क्या हुआ? छठे पद से, क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ जी, हमें एक पुत्र दिया गया है। हाँ पढ़ते हैं। और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रभु परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसके नाम क्या क्या रखे गए हैं? अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर। मेरी जिंदगी में बहुत से फेजेस आए हैं जब खुदा बाप ने काम किया है। जब मैं बाप बना पहली बार तो थोड़ा मुझे समझ में आया कि खुदा बाप अपने बच्चों को कैसे व्यू करता है। धीरे धीरे जब आप पेरेंटिंग में बढ़ने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि एक फीलिंग है जो पेरेंट्स को समझ में आ सकती है। आप अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही बुरा हो जाए। आप गुस्सा कर सकते हो, आप डांट सकते हो, आप पिटाई कर सकते हो, आप बुरा भला कह सकते हो, पर अंदर से ना नफरत नहीं कर पाओगे आप अपने बच्चे से कभी। और यही परमेश्वर की फीलिंग है हमारे लिए। वो कभी भी हमसे नफरत नहीं हो, हमको डांट देगा, मार देगा, हमारी सिचुएशन खराब कर देगा ताकि हम उसके पास जाए, सारी सिचुएशन हो सकती है, बट ही विल ऑलवेज लव यू। हालेलुया। हमेशा आपसे प्यार करेगा। एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। दोबारा उस जगह पे चलूंगा जो अभी पहले सबसे पहले मैंने आयत पढ़वाई थी, मीका की पुस्तक। मीका नबी ने एक बात करी, उसका दूसरा पद, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस, बेथलेहम जो जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा था, एक ऐसी जगह जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उस टाइम के सिचुएशन में भी कोई वैल्यू नहीं थी, और न्यूज भी पहुंच रही है शेपर्ड्स के पास सबसे पहले, चरवाहों के पास, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अभी आशीष भाई जब शेयर कर रहे थे तो मैं इसी बात को सोच रहा था। मैंने कहा यार
कितना होता है ना, कई बार डीवैल्यूड महसूस करते हैं आप। परमेश्वर की आंखों में देखिए जाके, आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी। एंड आई वॉन्ट टू जस्ट एनकरेज पीपल टुडे। आज मैं आप लोगों को ना एक स्पेशली, अगर आपने जिंदगी में हार्ट ब्रेक देखा है ना, दिल टूटा आपका, और मैं वो रोमांटिक वाले दिल टूटने की बात नहीं कर रहा, लड़की ने मना कर दिया और उसने मेरा प्रपोजल ले लिया, वो वाला दिल टूटने की बात नहीं कर रहा मैं। दिल टूटता है एक्चुअली जब आपको किसी से उम्मीद होती है और वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। तो आपका हार्ट ब्रेक आपके माँ बाप से हो सकता है, आपका हार्ट ब्रेक आपके भाई बहनों से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ये होता ही इसलिए है ताकि आपको समझ में आ जाए, इट इज ओनली गॉड हु कैन फुलफिल दैट वॉइड। परमेश्वर ही है जो उस खालीपन को पूरा कर सकता है। और आपको करना क्या है, इसके बाद क्या करना है, ये तो हमें यहां तक तो समझ में आ रहा है। कई बार हमको यहां तक समझ में आ जाता है, हम लोग जब बाइबल में चीजों को सीखते हैं, कलीसिया में बने रहते हैं, हमें यहां तक चीज समझ में आ जाती है कि हाँ, परमेश्वर बहुत भला है, उसने हमारे साथ भलाई करी है। तो अब करना क्या है, आगे क्या करना है भाई, आगे के स्टेप्स तो बताओ। आगे का स्टेप ये करना है कि जो ग्रेस उसने मुझे दिखाया है ना, वही ग्रेस मैं औरों को दिखाऊं। मैंने भी क्या बताया आपको कि भैया एटीट्यूड इस बात का है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, पर दूसरे को भी तो चुना हो सकता है। उसने मुझे अगर पर अपनी सेवा के लिए चुना है, तो दूसरा जो सेवकाई कर रहा है वो मुझसे छोटा थोड़ी हो गया। और ये सब चीजें बहुत प्रिविलेंट हो गई हैं आजकल के समय में। पादरी को गलत बता रहे हैं, प्रॉफिट लोग, आप यूट्यूब पे चले जाओ, एक प्रॉफिट दूसरे की प्रॉफिट गलत बता रहा है, और इसने गलत बोला, बताओ आप, मैं प्रूव करता हूं। क्यों लगे उन चक्करों में, क्यों, क्या मिल रहा है सब करके। मैंने तो एक अपनी जिंदगी का एक कैच फ्रेज बना लिया है, अगर अपना घर साफ हो, अगर अपना घर साफ हो तो कोई आपका घर छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आपका घर अच्छा हो तो कोई आपका घर छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आपके घर में प्यार है, आपके घर में अच्छी बातें, आपके घर में रिसीविंग है, आपके घर में ग्रेस है, तो आपका घर कोई छोड़ के नहीं जाएगा। इट इज हाउ यू मेंटेन योर ओन हाउस। क्या लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो घर को कैसे बनाते हो आप, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, या नहीं जी मेरे को लड़ना है पहले 4 लोगों से, ऐसे थोड़ी चलेगा। लेट्स गो फॉरवर्ड। 2 पॉइंट्स हैं, इसको बता के मैं खत्म करूंगा। गलातियों की पुस्तक में चलेंगे दोबारा, मैंने अभी वर्ष पढ़वाई थी ये वाली, न्यू टेस्टमेंट, गलातियों उसका 4था अध्याय। परंतु जब समय पूरा हुआ, 4था पद, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। अब फुलनेस ऑफ टाइम की बात करते हैं। क्या हुआ है ये, हमने आज जो टॉपिक रखा है वो क्या है कि प्रॉमिस जो है ना वो पहले से बता दिया गया था। ये न्यू टेस्टमेंट का नहीं है, ये ओल्ड टेस्टमेंट का है। और फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय पूरा हो गया, उस समय का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था ना, उस समय जो चीजें चल रही थी, रोमी राज जो चल रहा था, वहां पर ये लोग आए क्यों थे, मरियम और यूसुफ वापस बेथलेहम, आप बताइए। अब तो पुराने मसीह है सारे लोग, कोई बता दे किस बात के लिए आए थे। त्योहार बन रहा था वहां पे, क्यों आए थे, जनगणना हो रही थी, वैसे मुंह से नहीं निकल पा रहा, क्या बोलते हैं इसे, जनगणना हो रही थी, मतलब आपको जाके आधार कार्ड बनवाने थे अपने, जिस शहर से आए हो वहीं पर आधार कार्ड बनेगा भैया, वही का बनेगा, उसके लिए जा रहे थे वापस। इसलिए भीड़ लगी हुई थी और इसलिए ही सराय में जगह नहीं थी। कई लोग इसको भी स्पिरिचुअल एंगल दे रहे हैं, कुछ नहीं था भाई, वहां लोग ज्यादा थे, बस इतना है, इतना ही था बस। दूसरी बात, उस समय में आके, उससे पहले ना लैंग्वेज की बड़ी कंफ्यूजन थी, कोई इब्रानी भाषा में बात कर रहा है, कोई और भाषा में बात कर रहा है, बट वो ऐसा समय आ गया था जब मोस्टली लोग ग्रीक लैंग्वेज या अरबिक लैंग्वेज, दोनों सिमिलर है काफी, उसमें बात करने लगे थे, तो लैंग्वेज सिमिलर हो गई थी सबकी। यूनानी भाषा में इन सारे लोगों ने, जिन्होंने भी नए नियम लिखे हैं ना, मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, ये सब लोगों ने यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि वो उस समय का मेन लैंग्वेज हो गई थी। वो फैल रहा था, बहुत जोर से फैलाने का टाइम आ गया था, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने का टाइम आ गया था। रोड सिस्टम सही हो गए थे, सड़कें बनने लगी थी,
आगे बढ़ने लगी थी, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी थी उस समय। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इजराइल अब ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया था। आप मलाकी की किताब का आखिरी पढ़िएगा और उसके बाद मत्ती में आइएगा तो आपको एकदम से ना कुछ हिट करेगा बहुत जबरदस्त। हम लोग कई बार अलग अलग पढ़ते ना, कोई एक दिन निकाल लो, 4 चैप्टर है कुल मलाकी में, आराम से आप 1 घंटे में पढ़ लोगे। उसके बाद सडनली यू कम टू मैथ्यू, आपको समझ में आएगा भाई कुछ गड़बड़। कितना गैप था? हाउ मेनी इयर्स? 400 साल का गैप सोचिए आप। और उससे पहले क्या होता था कि खुदा आए दिन बात कर रहा है आपसे, आए दिन नबी आप लोगों से बात कर रहे हैं, आए दिन इजरायलियों से बात कर रहे हैं, हर प्रॉफिट आके परमेश्वर की बात कर रहा है। बट नाउ देयर वाज अ गैप ऑफ 400 इयर्स। तो लोग तरस गए थे, लोग तरस गए थे कि भैया, हाँ वही होता है ना। अभी कल हम बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, मैंने कहा बिरयानी है कल भी हमारी। मैंने कहा अगर हमारे चर्च में किसी ने ये वाली बात करी ना, यार ये तो हर संडे बिरयानी खिलाते हैं, मैं वो ये इनसे ज्यादा बुरा इजरायली नहीं हो सकता। किसी ना किसी के मूड अभी मन में आया ना, यार फिर बिरयानी आया होगा, किसी के तो आया होगा, सच बोलो चर्च में है ना, किसी के तो आया ना फिर बिरयानी। मतलब खुदा बाप आपको अच्छे से अच्छी चीज भी दे दे तो हमारा माइंड इतना शिकायती है। समटाइम्स, और यही हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट में, एक्चुअली यही हुआ है, पुराने नियम में यही हुआ है। इजरायली लोगों को मूसा लेके चल पड़े थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा भाई खुदा बाप इतना ख्याल रख रहा है, आसमान से मन्ना गिर रहा है, आसमान से बटेरे गिर रही है, मतलब खाने को मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है, पर कॉमन हो जाता है ना। हमारी तो इंसानी फितरत ही यही है, वी मेक एवरी गुड थिंग एज इट इज वेरी कॉमन। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी के घर गया, वो मेरे से पूछ लगे, हमने सुना आप अपने चर्च में खाना करते हो। मैंने कहा पर छापते नहीं है पोस्टर पे। हमें नहीं मतलब इस बात से कि कोई केवल इस वजह से आए कि ये लोग खाना बनाते हैं अपने। मैंने कहा बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं लोगों से। हम लोग भैया लंबी लंबी मीटिंगें करते हैं, फिर 3-4 बजे लोग घर पहुंचते हैं, तो हमने बस एक सिंपल सा थॉट था माइंड में कि कुछ खिला के भेजे। हमने पहले समोसे ब्रेड पकौड़े खिलाने शुरू करे, फिर हमने कहा चलो छोड़ो खाना ही बना लेते। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग यही बैठे हो ना, आपको सबको पता है, हमने खाने की टीम भी बना रखी है। अब हम महीने में 1 या 2 बार ही बनवाना पड़ता है ना। हर महीने 2 या 3 लोग अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर देते हैं। पिछले संडे इन्होंने आशीष भाई और रेबेका ने किया था, इनका बर्थडे था उसका। आज ब्रदर विल्सन ने इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो अपनी खुशी आप मना रहे हो कलीसिया के साथ। दिस इज हाउ अ फैमिली ग्रोथ। हालेलुया। किसी को नहीं लालच पहुंचा रहे, कभी नहीं छापा कि लंच विल बी सर्व्ड आफ्टर सर्विस। बेथलेहेम इज अ प्लेस जहां कोई जाना ही नहीं चाहता था। एक छोटी जगह, एक ऐसी जगह जहां पर कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। क्या सोच रहे थे लोग? लोग ये सोच रहे थे, रोमी राज ये सोच रहा था कि राजा कोई आएगा, गवर्नमेंट पलट देगा। किसी छोटे बच्चे से थोड़ी उम्मीद थी भाई, किसी छोटे बच्चे से जो अभी पैदा हुआ उससे थोड़ी कोई उम्मीद थी। बट जीसस केम एंड ही शोड हाउ इट इज डन। कितने एग्जाम्पल्स दूं मैं, बहुत समय निकल जाएगा। कहीं जा रहा है, कहीं जाना था, कहीं जाना किसी और ही रास्ते पे निकलना था, फिर क्या था, नहीं मैं उस लेडी से मिलने जाऊंगा जो दोपहरी में शर्म से आ रही है ना। उसको शर्म लग रही है, इसलिए वो सुबह पानी नहीं भरने आई थी। उसको शर्म आ रही है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, तो वो दोपहरी में छुपती छुपती आ रही है कि आके चलो पानी भर लेती हूँ। यीशु मसीह ने वहीं पकड़ लिया उसको, वहीं पे रोक लिया। आप बता कहाँ जाएगी बच के? आप बच के जा ही नहीं पाओगे खुदा बात। आप भाग लो जितना दूर भाग सकते हो, बट गॉड हैज अ टाइमिंग फॉर एवरीवन एंड ही विल कैच यू। हालेलुया। सबका समय। अब मैं ऐसी उम्र में हूं जहां पर मैं जवानों को भी जानता हूं, मेरी एज वालों को भी जानता हूं, मेरे से बड़े कई लोग जानता हूं, कई लोग रिग्रेट में जी रहे, भैया नहीं कर पाए। मैं सबको इसी बात से उभारता रहता हूं, इट इज नेवर टू लेट। कोई समय। और मैं बता रहा हूं, सुनिए, वर्शिप मिनिस्ट्री की एक बहुत बड़ी गलतफहमी बताता हूं मैं आपको। वर्शिप जब हम सोचते हैं ना प्रेज एंड वर्शिप हो रही है, तो हमको लगता है जवान लोग खड़े, गिटार बजा रहा, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है, लगता क्या है, आई बिलीव इट, आई हैव लिव्ड थ्रू इट,
जब मैं 20 साल का था, जब मैं 21 साल का था, और तब मैं जब परमेश्वर की आराधना कराता था तो जोश में कराता था, बिल्कुल है खुदा आपने चुन लिया, आप देख लेंगे दुनिया को, वैसे वाला एटीट्यूड था। अब जब मैं आराधना कराता हूँ ना, तो अब मैं इस वाले एटीट्यूड से आराधना करता हूँ, खुदा आपने ना बचाया होता अगर। हालेलुया। ये दोनों अलग फेजेस हैं जिंदगी के। जब एक 30 साल 40 साल वाला, हर जितने आप बड़े होते जा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर कितना वफादार है। पर हमने वर्शिप मिनिस्ट्री को ऐसा बना दिया कि जैसे जवानों की खैरात है, सिर्फ यंगस्टर्स ही करेंगे। ना जी ना, हो नहीं पाएगा। मेरे जो गुरुजी है न्यूजीलैंड में, उन्होंने 65-67 तक आई थिंक लेड वर्शिप। आज भी गाने लिखते हैं वो, 70+ हो चुके हैं। देयर इज नो एज। और आप जितनी ज्यादा आपकी एज होती जाती है ना, उतना आप एक्सपीरियंस के साथ, मैं सही बता रहा हूं, मैं सालों से एक चीज देख रहा हूं, पता नहीं क्यों है ऐसा, या तो जो जवान है वो थोड़े ज्यादा एटीट्यूड वाले हो गए, पर मैंने ये देखा है, अब मैं मीटिंग्स में देख रहा हूँ, इवन लास्ट 1-1.5 साल में मैं ये चीज देख रहा हूँ कि जो थोड़े से उम्र में ज्यादा हो गए ना, वो तो खुल के रो ले रहे हैं भाई, सब चर्च में बिखर जा रहे हैं, मुंह पे गिर जा रहे हैं। यंगस्टर बैठा हुआ है थोड़ी छाती मार निकाल के, ये मुक्का ऐसा मारूंगा ना, 2 रिश्त तोड़ दूंगा एक घूसे में, हाथ जोड़ के भाई। बट द ओल्डर पीपल दे रियलाइज गॉड हैज बीन फेथफुल। हालेलुया। जो थोड़ी सी जिनकी उम्र हो, परमेश्वर ने मुझे कितने एक्सीडेंट से बचाया है, परमेश्वर ने मुझे कितनी हेल्थ प्रॉब्लम से बचाया है। लेडीज कई बार आके कुछ कुछ बताती है कि भैया ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, वो सबके साथ, हर परेशानी के साथ, हर मेंटल इश्यू के साथ यहाँ पर आके बिखरने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज नाउ यू हैव सीन द गुडनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि अब हमने थोड़ी सी जिंदगी देख ली है, थोड़ी सी थी। मैं इसलिए बाइबल में क्यों लिखा है भैया, बाइबल फालतू नहीं है, यंगस्टर्स प्लीज लिसन टू मी। बाइबल में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में परमेश्वर को ढूंढते रहियो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वही है जो तुझे बचा पाएगा। मैं बता रहा हूं, वही है जो तुझे बचा पाएगा। यू नीड टू बी इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के हाथों में बने रहना जरूरी है। मैंने अभी कॉन्फ्रेंस में देखा है, मॉल कॉन्फ्रेंस में, जितने भी लोग थोड़ी सी एज वाले थे भैया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खुल के रो रहे हैं, चिल्ला बिल्ला दे रहे हैं, बिल्कुल बिलक बिलक के रो रहे हैं, बिखर गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिकॉज अब हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमने जिंदगी देख ली, हमें पता है कि वही है जो मेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल के रखता है। हालेलुया। वही है इकलौता, ही इज द वन। वो मेरी बीमारी को देखकर मुझे दुत्कारता नहीं है। मेरी बीमारी को देखकर उसको कोई सरप्राइज नहीं मिल रहा कि आज सुबह उठ के मैंने कुछ गलत काम कर दिया है। उसको पहले से पता था। 10 कोढ़ी थे, उनके कोढ़ियों के बारे में क्या थी सिचुएशन, कि उनको दूर से अशुद्ध 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 बोलते रहना है, ताकि लोग उनसे दूर ही रहे कि भैया हम तो अशुद्ध लोग हैं, दूर रहना, सॉरी। तो यीशु मसीह क्या करते? आ जाओ, उसे नहीं फर्क पड़ रहा मेरी अशुद्धता से। भाई चर्चेस में पता नहीं कहां से ये मैसेज चला गया, पहले ठीक करो अपने आप को, आओ, फिर हॉस्पिटल का बात का है। कलीसिया तो अस्पताल है ना, बीमारी तो आएगा ठीक होने है। अगर आप ठीक हो गए तो आपके पंख लग जाएंगे, आप उड़ जाओगे, सीधे जाएंगे जिब्राइल फरिश्ते के साथ जिस दिन आप ठीक हो गए। अभी ठीक हुए नहीं हो, इसलिए पंख नहीं लगे। Everybody needs the work of God in his life. हर किसी को परमेश्वर का काम चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। खुदा बाप आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है, ये आपको ना ग्रेजुअली धीरे धीरे लाइफ में आगे चल के रियलाइज होता है। और मैं बस ये कह रहा हूं कि हम जितना जल्दी समझ लें उतना हम अपना समय कम बर्बाद करेंगे। हालेलुया। समझा तो वो एक दिन देगा ही। बाइबल में जानते हैं एक चीज लिखी है, एंड आई बिलीव इट विद माई ओन हार्ट, विद माई फुल हार्ट दैट दिस विल हैपन। लिखा है हर एक घुटना झुकेगा, मतलब झुकेगा भाई, एक दिन तो पुष्पा नहीं है, हर एक घुटना झुकाएगा 100%। तो पहले से झुक जाओ ना। हालेलुया। पहले से झुक जाओ। क्यों वेट कर रहे हो कि एक दिन आपको वो ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दे कि तब आप फिर हाथ जोड़ के आओगे, खुदा सॉरी ये हो गया? नहीं, पहले से उसकी उपस्थिति में जियो। लिव इन हिज प्रेजेंस। इमैनुअल क्यों लिखवा दिया हमने यहाँ? टीम के लिए ताली बजा दी जाए।
जिन्होंने बनाया है। He is with us and we need to realize that. क्रिसमस का यही मैसेज है भाई, बना लो केक, हमें दिक्कत नहीं है कोई, बस लाल और हरा पहन के बताना क्रिसमस वाले दिन। इजराइल में आज तक बर्फ नहीं पड़ी है, ठीक है, आज तक बर्फ नहीं पड़ी है। ये सब अमेरिकनाइज्ड वर्जन ऑफ क्रिसमस है। वो पैसा कमा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। वो डोनट को बड़ा अच्छा सा रैप वैप करके $10 छीन लेंगे आपसे, कुछ नहीं रखा है, मैदा ही, मैदा और चीनी है बस, कुछ नहीं है। मैं अपने घर के बिजनेस के खिलाफ बात कर रहा हूं। ये कह रहे आटे वाले बनाते हैं, चलो बढ़िया है। कभी बर्फ नहीं पड़ी, सेंटा क्लॉज नाम का कोई आदमी नहीं रहा। ये अभी कल ही मुझसे पूछ रहे थे, भैया ट्री व्री लगा ला, मैंने कहा मैं ही उखाड़ता मिलूंगा, लगा मत देना यार। हमारे उल्टी सीधी हरकतें ना करना भैया, घर में लगा लो, मुझे कोई मुसीबत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चर्च में वी वांट टू प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ व्हाट गॉड इज। वहां पे बदबू से भरे हुए चरवाहे थे, जानवर थे। हमारी जिंदगी के भी कई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहां परमेश्वर को खुशबू डालने की जरूरत है। हम ऐसे ही आ रहे हैं भैया, हमें ठीक होना है। वी आर जस्ट कमिंग टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड बिकॉज वी वांट टू बी राइट।